अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेंगे रीडिंग पैसेज 1 से और इसको गौर से सुनना है, समझना है, हर क्वेश्चन पे फोकस करना है और 40 के 40 क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 में आप बड़े खुश होंगे, पार्ट 2 में थोड़ा सन्नाटा छाएगा, पार्ट 3 में जाके और ज़्यादा सन्नाटा छा जाएगा। एक काम करते रहिएगा साथ साथ कि आप लोकेट कर लें कि आंसर कहाँ पे है, कौन से सेंटेंस में आंसर है, ताकि जब आप घर जाएं इस टेस्ट के साथ आप डीब्रीफिंग करें तो आपको आसानी हो कि इसका इस लाइन में आंसर बताया था सर ने, अब मैं देखता हूं कि क्या आंसर है किस तरह से। तो जितना क्लास में समझ आ जाए गुड, बाकी इस टेस्ट को जाके रिपीट करना है। एटलीस्ट जो क्वेश्चन की लोकेशन है ना आंसर की पैसेज में, उसको मार्क कर लेना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस लाइन में है, वहां पे 5 लिखते हैं ताकि जब आप घर जाएं तो आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ओके। अब जब भी आपने रीडिंग का पैसेज स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने उसका टाइटल पढ़ना है। टाइटल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। अब लंदन में बड़ी मशहूर रेलवे है अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे, तो उसकी डेवलपमेंट। अब हमें समझ आ गया कि ये पूरा पैसेज होगा कि लंदन की जो अंडरग्राउंड रेलवे है वो कब बनी, कैसे बनी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, किस किस तरह से हुआ। बस इतना सा आपने पढ़ना है। अगर कोई सब टाइटल दिया हुआ है तो सब टाइटल पढ़ लें। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने आना है क्वेश्चंस पे। देखें क्वेश्चंस 1 to 6 क्या है, कंप्लीट द नोट्स बिलो। ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनको सबसे पहले जकड़ना है और पकड़ना है। ठीक हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये भी आसान है। आसान किस तरह से है कि आंसर और क्वेश्चंस एक ही ऑर्डर में होंगे। आमतौर पे आपका जो रीडिंग का पार्ट 1 है ना, उसमें जो क्वेश्चन टाइप्स आती हैं उसमें क्वेश्चंस और उनके आंसर्स एक ही ऑर्डर में होते हैं। तो जब आपको एक आंसर मिल जाएगा, आप आगे पढ़ेंगे आपको अगला आंसर मिलेगा, उससे आगे पढ़ेंगे आपको उससे अगला आंसर मिल जाएगा, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इसको भी हम मिलके सॉल्व करेंगे, यू विल बी फाइन अबाउट इट। ठीक है, अच्छा अब जरा वापिस आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, चाहे 1 से स्टार्ट कर लें। और एक होते हैं हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको करने के लिए आपको पूरे पैसेज का चक्कर लगाना पड़ता है, वो मैं आपको करवाऊंगा। और वो मेनली 2 टाइप्स हैं, एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और एक विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको पूरे पैसेज की सैर करना पड़ेगी, फिर आपको आंसर मिलेगा। और ये जो है इसके लिए एक पैराग्राफ में आपको 2-3 आंसर मिल जाएंगे। तो टाइप ए पहले करना है और टाइप 2 कौन से हैं? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब जरा पढ़ते हैं लंदन अंडरग्राउंड रेलवे। सबसे पहले है प्रॉब्लम। द डैश ऑफ लंदन प्रॉब्लम डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन 1800s एंड 1850। अब सबसे पहले हम पैसेज में ढूंढेंगे 1800 और 1850 कहाँ पे लिखा हुआ है, 18 का वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन क्या लिया हुआ है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800s। अब फर्स्ट हाफ का क्या मतलब है, 1800 से लेकर 1850 तक, फर्स्ट हाफ ऑफ 1800s। अच्छा, अब हमने देखना है कि फर्स्ट हाफ में कौन सी चीज है जो तेजी से इंक्रीज हुई। अब ये पहला सेंटेंस पढ़िएगा, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800s लंदन्स पॉपुलेशन ग्रू एट एन एस्टॉनिशिंग रेट। आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन। इंक्रीज की जगह पे वर्ड आ गया ग्रू, और रैपिडली की जगह पे वर्ड आ गया एस्टॉनिशिंग रेट। ये चीज देखनी है। हर क्वेश्चन से आपने सिनोनिम्स सीखने हैं और फिर उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसका टॉपिक कुछ और है और एक बुलेट पॉइंट छोड़ के उसका आंसर है। तो सबसे पहले देखें, चार्ल्स पियर्सन का वर्ड मिल गया। चार्ल्स पियर्सन, क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में देखें चार्ल्स पियर्सन अ सॉलिसिटर एंड ऑल दैट। अब जरा पैसेज में देखें चार्ल्स की कहां पे बात हो रही है, सेकेंड पैराग्राफ में। इसका मतलब है कि अगला आंसर हमें कहां पे मिलेगा, सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्डिंग रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। बिल्डिंग रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन डैश। अब वो जो बेटर हाउसिंग है उसकी लोकेशन क्या है? हमने पैसेज में क्या ढूंढना है
कि जो उन्होंने रेलवेज बनाई उससे पॉसिबल हुआ कि लोगों को अच्छी हाउसिंग में लेके जाएं। अब इस अच्छी हाउसिंग की लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को हमने देखना है। वापस चलते हैं पैसेज पे। चार्ल्स पियर्सन का वर्ड आपको मिल गया सेकेंड लाइन में। अब इसको मैं पढ़ने जा रहा हूं फोर्थ लाइन से आफ्टर फुल स्टॉप, चौथी लाइन आफ्टर फुल स्टॉप। हिज idea was to relocate the poor workers who lived in the inner city slums to newly constructed suburbs. लोकेशन क्या है? न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब। सबर्ब कहते हैं आउटस्कर्ट्स को, जो शहर के इर्द गिर्द की आबादियां होती हैं ना, जैसे लाहौर है, लाहौर के इर्द गिर्द मुरीद के, कसूर, आपका शेखुपुरा, इनको बोलते हैं सबर्ब्स, राइट? तो क्या था? न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स एंड प्रोवाइड चीप रेल ट्रेवल एंड ऑल दैट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबर्ब्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ नंबर ऑफ, जब भी आयल्स के लिसनिंग में या रीडिंग में नंबर ऑफ का वर्ड आ जाए, इसका मतलब है आंसर आपका प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा बल्कि प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ डैश अग्रीड विथ पियर्सन्स आइडियाज। अब कौन? नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ हु अग्रीड विथ पियर्सन आइडियाज। जहां पे सबर्ब्स का वर्ड है ना, इससे अगले लाइन में आ जाए। पियर्सन्स आइडियाज मिल गया, सबको मिल गया। पियर्सन आइडियाज गेन्ड सपोर्ट अमंगस्ट सम बिजनेसमैन। अब सम बिजनेसमैन का मतलब है नंबर ऑफ बिजनेसमैन। और देखिए बिजनेसमैन सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, राइट? अब अगर गलती से आप यहां पे लिख देते हैं ना बिजनेसमैन, MAN मैन, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ। नंबर ऑफ का मतलब है दे शुड बी प्लूरल वर्ड। Question number 4. The company initially had problems getting the dash needed for project. अब कंपनी को शुरू में प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज चाहिए थी, तो उनको प्रॉब्लम हुआ वो ढूंढने में या वो लेने में। अच्छा, कंपनी की जगह पे ये लोग वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। अब जरा आगे ढूंढें, कहीं पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड मिल रहा है? गुड। थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ लाइन। अब ये क्या है? ये लोकेशन है। अगर आप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, वरना आप दाएं बाएं अपना टाइम जाया करेंगे। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन हैड डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का क्या मतलब है? प्रॉब्लम इन रेजिंग द फंडिंग। कंपनी को क्या प्रॉब्लम था? फंडिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फंडिंग। ये आपका पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है? अभी पार्ट 2 भी आना है, पार्ट 3 भी आना है। खुश नहीं होना, सर ने बड़ा ही आसान टेस्ट दिया था हमें। ये बात मैं आपसे ना कोई 50 मिनट के बाद पूछूंगा, ठीक है? अभी जरा ठहर जाए। हाँ नहीं, ये KG का है, KG 1 का है, ये एकेडमिक का है, ठीक है? हाँ, शक्ल से एकेडमिक लग रहा है, इतना भयानक एकेडमिक ही हो सकता है, राइट? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? फंडिंग। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिव आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स किस में आते हैं? न्यूज़पेपर में। नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट अपीयर्ड इन द। अब ये आर्टिकल्स कहां पे अपीयर हुए? मतलब अब आपने वो बताना है किस जगह पे ये आर्टिकल्स अपीयर हुए, और आर्टिकल्स कौन से थे? नेगेटिव। इससे आगे पढ़ते हैं। ये फंडिंग से आगे नहीं, गलत आंसर है। फॉर सच अ रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम। मैं वहीं से आगे पढ़ रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन से आगे। नेक्स्ट लाइन, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल्स प्रिंटेड बाय द प्रेस। अब आर्टिकल कहां पे प्रिंट हुए? प्रेस में। आंसर क्या होगा? प्रेस, ठीक है? मतलब गलत आंसर एकदम एक्साइटमेंट में आके ना, या क्रिटिकल आंसर हो जाएगा, मिल गया मिल गया, वो वही आंसर गलत होता है। ये हाँ, नेगेटिव की जगह पे क्रिटिकल। हाँ अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर सही है। वरना मैं अगली बात पता है क्या करने लगा था? आई कनेडा टुमारो। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑल राइट, इन द प्रेस और बाय द प्रेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, ये देखिए कट एंड कवर का वर्ड नजर आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास में, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है? जो वर्ड इन्वर्टेड कॉमास में होंगे वो पैसेज में भी वैसे ही लिखे होंगे। अब जरा पैसेज में ढूंढें कट एंड कवर का वर्ड कहां पे है? कट एंड कवर नेक्स्ट पेज पे, तीसरी लाइन। गुड।
नेक्स्ट पेज पे जो पहला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसकी तीसरी लाइन में, इसका मतलब है ये लोकेशन है। अच्छा, अगर आप लोकेशन देखते जाएंगे ना आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब आंसर है सेकंड पैराग्राफ में और जनाब पढ़ रहे हैं पहला पैराग्राफ, ठीक है, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये लोकेशन वाला काम बड़ा जरूरी है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्च द टनल वॉज कवर्ड विद। अब ब्रिक आर्च का वर्ड ढूंढे इससे आगे, कट एंड कवर के बाद ब्रिक आर्च मिल गया। अच्छा, अब इसी पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में ब्रिक का वर्ड है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं, मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ साथ चलना है, मुझसे आगे नहीं निकलना। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर ये करना है तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आप क्वेश्चन पढ़ें, मैं आंसर ढूंढ रहा हूं तो आप आंसर ढूंढें, फिर इस क्लास का फायदा, वरना आपने अपना मेला खुद लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, थर्ड लास्ट लाइन, ब्रिक वॉल्स वर देन कंस्ट्रक्टेड एंड फाइनली अ ब्रिक आर्च वॉज एडेड। ये हमारा क्लू वर्ड है। अब हमने देखना क्या है, देखना यह है कि टनल को किस चीज से कवर किया। ब्रिक आर्च वॉज एडेड टू क्रिएट अ टनल। A 2 meter deep layer of soil was laid on top of the tunnel. टनल के ऊपर क्या डाला? सॉयल। आंसर क्या होगा? सॉयल। वेल डन। एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को बताएं। कोई भोला पंछी भी होता है, हर कोई आपकी तरह चालाक नहीं होते, कोई मेरे जैसा मासूम भी आपके दाएं बाएं बैठा होगा, ठीक है। हाँ, ऑलराइट।